बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने एक गलती कर दी है जो कि मैं बताना चाहूँगी कि सारा दिन एक तरह नहीं होता। उसकी गलती के पीछे और इस चीज़ के पीछे एक चीज़ है कि मैं पर्सनली कभी भी टेस्ट एनालाइज मॉर्निंग में नहीं करती हूँ, क्योंकि टेस्ट एनालिसिस में आपको लगता है कि मेरी प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं हो रही है, या तो अगर कोई गलती होती है तो ऐसा लगता है वो सिली मिस्टेक कितनी बड़ी लगती है एज अगर मॉर्निंग में आप टेस्ट एनालिसिस करते हो। क्योंकि 7 अप्रैल को मेरा पेपर था एंड मेरा पेपर होने के बाद मैं वहाँ से आया एंड मैंने उस दिन कुछ एनालाइज नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा फिज़िक्स को थोड़ा टाइम दे रही थी, दैट्स वाई। एंड मैंने मॉर्निंग में जब इस पेपर को एनालाइज़ किया, इसके चक्कर में मेरा 2-3 घंटा तो पेपर एनालाइज़ करने में ऑफ कोर्स ईजिली चला जाता है। अभी भी मेरा पेपर एनालिसिस ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें थी जो मुझे अभी अपने मिस्टेक बुक में ऐड करनी है। बट हुआ क्या, उसकी वजह से मेरा जो पीक टाइम लर्निंग टाइम होता है बायो का, मॉर्निंग में मैं बायो लर्न करती हूँ, ठीक है, तो वो मेरा ख़राब हो गया। एंड मैंने क्या किया, एनाटमी चैप्टर शुरू कर दिया एंड जो उसकी मिस्टेक हो रहे थे एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बार बार पीवाईक्यू में आता है, तो और मेरा जो गलत है तो उसको मैंने इस तरह से लिख लिया। देखो मैंने ये नोट दिखाई, ये मैंने लिखा हुआ है, पर जो रेड एंड ऊपर ब्लैंक स्पेस में ये मैंने न्यू लिखा है, तो दिखाती हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको लिख लिया एंड इसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम चला गया। एंड रही बात और मैंने क्या किया, रिवीजन किया एनाटमी चैप्टर का थ्रू द एनसीईआरटी एंड और क्या किया, रिवीजन किया था फिज़िक्स के फॉर्मूलेस का रिवीजन किया था मॉर्निंग में एंड टेस्ट एनालिसिस किया था, तो उसमें काफ़ी समय गया। एंड फिर मतलब कि आज मैंने सारे काम को बताऊँ तो मैंने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूले को, अल्टरनेटिव करंट के फॉर्मूले को एंड फॉर्मूला इन द सेंस केवल फॉर्मूला नहीं, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको डेप्थ में जाके पढ़ना होता है, तो उसको भी पढ़ा एंड उसकी वजह से काफ़ी टाइम गया। एनाटमी कंप्लीट की, एनाटमी जो कि मेरी हो चुकी है एंड अब मैं इसको एक बार क्विक रीडिंग करूँगी एंड देन इसके बाद बंद करूँगी। काफ़ी ये टाइम टेकिंग है, पूरा दिन चला गया। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं रात में फ़िज़िक्स करूँ, क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स किसी भी हाल में कंप्लीट करनी ही होगी। तो मैं फ़िज़िक्स बिल्कुल छोड़ के जा नहीं सकती। लास्ट ईयर क्या हुआ था, फ़िज़िक्स टफ आ गई थी एंड मुझे इतना रिग्रेट एज सच इस वजह से नहीं हुआ, क्योंकि मैंने रिग्रेट इस बात का तो नहीं था कि मैंने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया। बात इस बात का था कि मैंने इतना 12th पेपर देने के बाद कोई चीज़ को ध्यान से वो रिवाइज़ ही नहीं किया था कि मुझे उस बात का रिग्रेट हो कि मैं पेपर अटेम्प्ट नहीं किया। जब मैंने पढ़ा नहीं तो मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बट जब मैं मेहनत करूँ और उसके बाद रिजल्ट ना आए ना, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टिंग होती है। तो ये चीज़ हो गई। एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मैं एनिमल टिश्यू कंप्लीट कर रही थी, जिसमें स्क्वामस एपिथेलियम एंड ये सारी एपिथेलियम, क्यूबाइडल, कॉलुमिनार, ग्लैंडुलर, लिगामेंट, टेंडन, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों का मैं पढ़ रही थी। एंड उसमें जो डीसीटी में कौन सा एपिथेलियल होता है, ये सारी चीज़ें नोट कर रही थी, तो उसको भी मैंने नोट किया है। एक्चुअली बहुत बड़ा तो नहीं नोट किया है, इस तरह से बस इतना ही बनाया है, तो उसका तो ये किया। तो मतलब ओवरऑल आज का मेरा दिन काफ़ी वाहियात, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही बेकार गया। एंड मुझे जब तक भी फिज़िक्स ना पढ़ूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिलेक्शन से कई स्टेप पीछे हूँ, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू मेनी अदर स्टडी मोर देन दैट विच आई थिंक कि जितना मैं पढ़ रही हूँ उससे कई गुना मुझसे ज़्यादा भी कई लोग पढ़ रहे हैं, तो मुझे अपना 100% देना ही होगा। एंड दिस टाइम आई कांट बियर एनी लेस मार्किंग, तो उसके लिए मैं अब चली फिज़िक्स पढ़ने एंड मैंने अपना अपडेट दे दिया है, बट मैं चैलेंज बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। एंड उस चैलेंज का प्रिंट आउट ये है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं क्या ये सारी 2021 और 2022 का ये सारी चीज़ फिल कर दूँ क्या, ये जो सर ने बोला था। पर मैं सर को अपडेट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आई डोंट हैव अ इंस्टाग्राम, जिसकी वजह से मैं अपडेट तो नहीं कर पाऊँगी। बट अगर कोई मेरी तरह ही इस चैलेंज का पार्ट है तो वो मेरे साथ अटैच रह सकता है थ्रू द टेलीग्राम चैनल ऑफ माइंड, वेयर आई गिव यू ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट कि मेरा कहाँ तक हुआ, मैंने कितने सारे क्वेश्चन किए। एंड रही बात इसकी प्रिंट की कहाँ है, तो वो मैं दूसरी जगह पे मैं उसको पढ़ रही थी, जिसकी मैं वहाँ पे उसको छोड़ के आई हूँ, तो मैं अभी उसको जाके ले लेती हूँ। एंड मैं चलिए अब रिविज़न करने, एंड रिविज़न के बाद देखो इस टाइम पे नई चीज़ लर्न करने का समय कम है, बट रिवाइज करो। बट अगर किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं 5 से 6, तो गो
जितनी भी मेहनत लगी है लगा दो सब, बट जाओ उस टॉपिक को पढ़ो ज़रूर, ठीक है। एंड तो मैं चलिए अब रिवीजन एज वेल एज फिज़िक्स मुझे आज पढ़ना होगा, क्योंकि भाई देखो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती इस बार। तो चलते हैं। एंड बायो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आधा से ज़्यादा वेटेज 360 वही रखता है। तो अगर मैं 360 स्कोर कर पाई बायो में 360, तो जो कि थोड़ा टफ होता है बायो साइड में, तो थोड़ा सा इजी होगा एज़ कम्पेयर, क्योंकि 360 बहुत सारे लोग भी निकाल रहे हैं, तो उतना तो बेयर मिनिमम है। देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, काफ़ी कुछ है। मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, बट वॉट एवर लंबी सांस लो एंड फिर से स्टार्ट करो इन द सेंस डे मैंने थोड़ा सा मुझे अनप्रोडक्टिव लगा है, तो उसको करने के लिए मैं अपना अब जा रही हूँ फिर से करने, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि मुझे सुबह टेस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो रहा है। बट वट एवर, मैं पॉजिटिव रखने की आप सबको और अपने रहने की पूरी कोशिश करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। अभी पूरा दिन नहीं गया, अभी पूरी रात है, तो रात में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एज ए स्टूडेंट वी हैव अ कॉफ़ी कप एंड वाटर, तो हम इसको उसमें डालेंगे एंड देन वी हैव टू डू इट। हम नहीं तो कौन, अगर आज हम नहीं करेंगे तो फिर कल हमारे लिए भी कोई करने के लिए नहीं आएगा। तो प्लीज़ ये मेहनत कर लो, क्योंकि ये मेहनत आपको पूरी लाइफ टाइम याद रहेगी। एंड एट द एज ऑफ 18 और 17 अगर आप काफ़ी अच्छे प्लेस या काफ़ी अच्छे कॉलेज में चले जाते हो ना, तो आपकी लाइफ बन जाती है। इतना ही मैं कहना चाहूँगी, पढ़ो लिखो अच्छे से रहो एंड मुझे भी मोटिवेट कर देना, बिकॉज मोटिवेशन देखो बहुत कम टाइम के लगता है, पर डिसिप्लिन मैटर करता है। प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी क्यूरी एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव टू टेल मी योर अपडेट, देन प्लीज़ join my telegram channel and you update me all there। एंड बाकी मेरा दिन देखो, मैं हर बात एग्जैक्टली जो है वो बताती हूँ। आज का दिन इतना प्रोडक्टिव नहीं गया, बट मैं ट्राई करूँगी आज की रात प्रोडक्टिव बनाने के लिए, यानी ओवरऑल पूरा मुझे आज 8 अप्रैल को यूटिलाइज़ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना है। तो आई एम गोइंग थ्रू दैट एंड टेल मी अबाउट योर प्रोग्रेस ऑल्सो। बाय।